हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 1 हाउ सीजन्स ऑकर पार्ट 1। तो देखिए स्टूडेंट, सीजन कौन से होते हैं। तो समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। तो ये सीजन किस तरीके से आते हैं या फिर किस तरीके से होते हैं, ये आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो देखिए लेट्स रिकॉल में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है हाउ डू डे एंड नाइट ऑकर ऑन दी अर्थ, कि अर्थ के ऊपर डे एंड नाइट किस तरीके से होता है। तो ये हमने 5th स्टैंडर्ड से पढ़ा है, 5th 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है कि अर्थ के सामने जब सन के सामने जब अर्थ आती है तो जो पार्ट सन के सामने आता है एग्जैक्टली तो वहाँ पे डे होता है, और एग्जैक्टली अपोजिट साइड में जहाँ पे सनलाइट नहीं जा पाती है वहाँ पे डार्क होता है, तो वहाँ पे नाइट होती है। तो अर्थ का जो रोटेशन होता है उसके कारण डे एंड नाइट होता है, ये हमें पता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द अर्थ्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन। जैसे कि हमें पता है कि अर्थ रोटेट होती है अपने आप अराउंड, उसी तरीके से वो रिवॉल्यूशन करती है सन के अराउंड। मीन्स सन के अराउंड जब अर्थ घूमती है तो उसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सी टर्म को हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है अराउंड दी सन। कि हर एक प्लैनेट का ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट में अर्थ क्या करेगी, रिवॉल्यूशन करती है सन के अराउंड। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू डू सो, कि कितना टाइम लगता है अर्थ को ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो हम एक साल भी कह सकते हैं और 365.24 डेज भी कह सकते हैं कि इतना टाइम लगता है अर्थ को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए सन के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच हेमिस्फीयर इज अवर कंट्री लोकेटेड। हमारी जो कंट्री है इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में आता है। जैसे कि हमें पता है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर दो हेमिस्फीयर है, जिसमें हमारी कंट्री जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डोंट द सन रेज फॉल परपेंडिकुलर एट ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ, कि अर्थ के ऊपर सन की जो रेज होती है वो हर जगह पे परपेंडिकुलर क्यों नहीं पड़ती है। क्योंकि हमें पता है कि अर्थ का जो सरफेस है कुछ इस तरीके से कि स्पीयर होता है, हमारा जो अर्थ का शेप है ये राउंड है। तो यहाँ पे अगर सन है तो सन की जो रेज है हर जगह पे परपेंडिकुलर नहीं पड़ पाएगी। अगर ये रीजन अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे रेज परपेंडिकुलर आएगी, लेकिन बाकी की जो प्लेसेस है, बाकी की जो रीजन है वहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं पड़ पाएगी, क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है वो गोल है इसके लिए। तो ये रीज़न आएगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको 5th 6th स्टैंडर्ड में आ चुकी है, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कैन यू टेल में नोट द टाइमिंग्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन योर एरिया फॉर द फॉलोइंग पीरियड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और यूजिंग कैलेंडर्स, न्यूज़पेपर्स और द इंटरनेट। तो आपको क्या करना है, रोज़ का जो सनराइज मीन्स सन कब उगता है एंड सनसेट मीन्स कब डूबता है, तो उसका जो टाइमिंग होता है उसको बाय डायरेक्टली ऑब्जर्व करके आप लिख सकते हो, या फिर कैलेंडर्स में भी टाइमिंग दिया होता है सनराइज सनसेट का, या फिर न्यूज़पेपर में भी होता है, या फिर इंटरनेट पे सर्च करके भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टेबल आपको दिया हुआ है इस तरीके से टेबल बनाना है, जिसमें आपको डेट, सनराइज का टाइमिंग, सनसेट का टाइमिंग लिखना है, ड्यूरेशन, तो सनराइज और सनसेट कब हुआ था उस हिसाब से आपको डे टाइमिंग एंड नाइट का जो ड्यूरेशन होगा, जो पीरियड होगा उसको लिखना है। एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स आपको अपने न्यूज़पेपर को यूज़ किया, या फिर डायरेक्टली ऑब्जर्व करके लिखा, या फिर आपने न्यूज़पेपर को यूज़ किया, या फिर कैलेंडर में देख के लिखा, तो वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको लिखना है। और डेट जैसे कि 19 जून से 28 जून तक का टाइमिंग आपको दिया हुआ है, तो ये इजीली आप ऑब्जर्व करके जो है लिख सकते हो। अ स्पेसिमेन टेबल हैज़ बीन गिवन बिलो, रिकॉर्ड द एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जून, फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम। कि ये पूरा टेबल आप जब कंप्लीट कर लोगे तो जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनके आंसर जो है इजीली मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है अमंग द रिकॉर्ड्स इन द टेबल विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे, कि अकॉर्डिंग टू आपका जो टेबल बना हुआ है उसमें लॉन्गेस्ट डे कौन सा है। तो ये कैसे समझ में आएगा, क्योंकि 19 जून से 28 जून तक जो है हमने ऑब्जर्व किया है, तो डे टाइम का जो ड्यूरेशन का ये कॉलम आएगा उसमें आपको देखना होगा कि डे ड्यूरेशन कौन से डेट पे ज़्यादा है, तो वो आएगा आपका लॉन्गेस्ट डे। नेक्स्ट है व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस इन द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट्स डे बाय डे, कि आपको यहाँ पे पता चलेगा कि नाइट या फिर डे के जो ड्यूरेशन होंगे
यहाँ पे जो आप लिखोगे तो इसमें जो है आपको डिफरेंसेस नज़र आएंगे, क्योंकि जो डे टाइम है वो कम ज़्यादा होता है, नाइट का जो टाइमिंग है वो भी कम ज़्यादा होता है, तो ड्यूरेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड गेस द रीज़न बिहाइंड इट, और उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है ये आपको गेस करना होगा। हाउ डिड यू फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट, नाइट का ड्यूरेशन आपको कैसे पता चलेगा, कि जो यहाँ पे आपको कॉलम दिया हुआ है कि नाइट का ड्यूरेशन कैसे पता चलेगा, कि सनराइज एंड सनसेट, कि सनसेट के बाद जो टाइमिंग रहेगा उसको हम काउंट करेंगे नाइट के लिए, तो नाइट का जो भी ड्यूरेशन होगा वो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। विच टू डेट्स हैड डेज एंड नाइट्स ऑफ द सेम ड्यूरेशन, तो वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि डे ड्यूरेशन एंड नाइट ड्यूरेशन किस कौन से डेट पे सेम है। विद द हेल्प ऑफ द टेबल यू सॉ हाउ द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट चेंजेस, कि डे एंड नाइट की टाइमिंग एंड जो ड्यूरेशन से वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। डू यू थिंक सच अ चेंजेस ऑकर एवरीवेयर ऑन द अर्थ, तो क्या आपको लगता है कि पूरे अर्थ पे ये जो चेंजेस है वो सेम ही दिखाई देंगे इस तरीके से। यूज द फॉलोइंग फॉर्मेट टू रिकॉर्ड द ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम फ्रॉम दी 19 to 28 ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम सेप्टेम्बर टू डिसम्बर, कि सितंबर टू दिसंबर जो मंथ है उसमें भी आप इस तरीके से टेबल बना सकते हो और रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ड्यूरेशन जो डे टाइम या और नाइट टाइम के जो भी ड्यूरेशन है उनको आप लिख सकते हो। इजीली आपको जो भी चेंजेस होते हैं वो समझ में आ जाएंगे। You must have noticed the change in the duration of daytime and the night time from 19 to 28 जून, तो आपको डे टाइम एंड नाइट टाइम की जो ड्यूरेशन है उसमें चेंज जरूर दिखाई देगा। इट टेक्स 24 आवर्स फॉर दी अर्थ टू रोटेट अराउंड इट सेट, तो हमें पता है जो रोटेशन होता है अर्थ का, कि अर्थ अपने एक्सिस में जो गोल घूमती है उसे रोटेशन कहा जाता है, उसके लिए टाइम कितना लगता है, तो 24 आवर्स लगते हैं, जिसको हम पूरा एक दिन बोलते हैं, जिसमें 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रात होती है। इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और ये जो रोटेशन होता है इसका डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। द अर्थ रोटेशन हैज़ इनेबल अस टू मेजर टाइम, तो ये जो रोटेशन होता है इसके कारण ही हम टाइम को मेजर कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ डेज, डेज के फॉर्म में हम इसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ड्यूरिंग अ सिंगल डे वी एक्सपीरियंस डिफरेंट स्टेजेस लाइक अ सनराइज, मिड डे, सनसेट एज वेल एज डे टाइम एंड नाइट टाइम, तो डे टाइम नाइट टाइम है, मिड डे, सनराइज, ये किस तरीके से हम लोग मेजर कर पाएंगे या फिर देख पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो इस रोटेशन के कारण जब अर्थ रोटेट होता है तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द लोकेशन ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑन द हॉरिजॉन लेट अस कैरी आउट द एक्टिविटी गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, कि नेक्स्ट पेज पे जो हमें एक्टिविटी दी है उससे हमें पता चलता है कि हर जगह पे लोकेशन के हिसाब से जो है सनराइज एंड सनसेट का टाइमिंग भी अलग होता है। किस तरीके से अगर कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन पे हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे हर दिन जो है सनराइज एंड सनसेट का टाइम चेंज होता है, ये किस तरीके से होगा ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी भी दी हुई है जो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको तो ट्राई दिस में जो एक्टिविटी दी है उसको हम देखेंगे। एक्सपेरिमेंट ऑफ द शैडो, शैडो का जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम देखेंगे। पेस्ट अ लार्ज वाइट पेपर ऑन द साइड ऑफ द टेबल, कि एक टेबल के साइड में जो है आपको इस तरीके से वाइट पेपर को लगाना होगा। प्लेस अ टॉर्च इन फ्रंट ऑफ द टेबल इन सच अ वे दैट इट वुडंट मूव, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक टेबल लेना है जिसके ऊपर आपको एक टॉर्च रखना है जो मूव नहीं होना चाहिए, स्टेबल रहेगा। स्टैंड अ रॉड और ए कैंडल बिटवीन द वाइट पेपर एंड द टॉर्च, जो फिगर आपको 1.1 दिया है, मीन्स यहाँ पे जो दिया है कि वाइट पेपर आपको लगाना है इस तरीके से, वाइट पेपर एंड टॉर्च के बीच में हमें इस तरीके से कोई रॉड या फिर कैंडल को खड़ा करना है। डायरेक्ट द लाइट बीम ऑफ द टॉर्च इन सच अ वे दैट द शेडो ऑफ द रॉड और कैंडल फॉल्स ऑन द पेपर, हमें इस तरीके से लाइट को डालना है इसके ऊपर कि इसकी जो शेडो है वो हमें इस पेपर के ऊपर दिखाई देगी। मार्क द पोजिशन ऑफ द शेडो ऑन द पेपर, और जहाँ पे शेडो गिरने वाली है वहाँ पे पोजिशन को हम मार्क करेंगे। मूव द टेबल along the with the rod candle from one side to the other slowly, ऑब्जर्व एंड मार्क द पोजिशन ऑफ द शेडो दैट फॉलोज ऑन द पेपर, तो आपको करना क्या है कि आपने यहाँ पे इस रॉड को खड़ा किया है, लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो इसकी शेडो हमें यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से कि यहाँ पे शेडो गिर रही है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, टेबल को हमें क्या करना होगा, मूव। अगर आपने टेबल को मूव किया है तो यहाँ पे जो लाइट की शेडो, लाइट जो है ये इस तरीके से क्या होगी,
गिरेगी इस रॉड के ऊपर या फिर कैंडल के ऊपर। तो इसकी जो शैडो है आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि हमने फर्स्ट जो पोजीशन थी शैडो को यहाँ पे मार्क किया हुआ था। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो शैडो की पोजीशन है वो चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि जो लाइट की पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है। जिस तरीके से लाइट यहाँ पे उसके ऊपर गिर रही है उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, जिसके कारण यहाँ पे हमें जो शैडो दिखती है उसकी पोजीशन भी जो है वो चेंज होते हुए दिखाई देती है। नोट द चेंज इन द लोकेशन ऑफ द शैडो। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जो चेंज हो रहा है लोकेशन का, शैडो का लोकेशन, उसे हमें नोट डाउन करना होगा। From this activity you will realize that as the position of the table changes the position of the shadow also change। अगर हम टेबल का पोजीशन चेंज कर रहे हैं मीन्स जो लाइट का पोजीशन है वो भी चेंज होगा, जिसके साथ साथ जो शैडो गिरने वाली है उस कैंडल की या फिर रॉड की वो भी चेंज होती है। इफ़ द पोजीशन ऑफ द सनराइज एंड द सनसेट ऑन द हॉरिजन आर ऑब्जर्व फॉर द होल ईयर यू विल रियलाइज दैट दे कीप ऑन चेंजिंग। अगर हम हर रोज़ सनराइज एंड सनसेट को देखते हैं तो उसकी पोजीशन हमें चेंज होते हुए दिखाई देगी। Let us try to understand the reason behind this with the help of the next activity। तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी दी है उसके कारण हमें ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पोजीशन जो है चेंज होती है। टेक अ थिक स्टिक अबाउट 1.5 to 1.7 मीटर लॉन्ग। तो हमें एक स्टिक लेनी है 1.5 या फिर 1.7 मीटर की। कीपिंग सम डिस्टेंस फिक्स द स्टिक नियर अ वॉल द रिसीव सनलाइट एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट थ्रू आउट द ईयर। तो हमें ऐसी एक जगह चूज़ करनी होगी जहाँ पे हम ये स्टिक को फिक्स कर देंगे इस तरीके से कि जहाँ पे सनराइज एंड सनसेट की जो लाइट होगी मीन्स सन जब उगता है वो भी लाइट वहाँ पे आनी चाहिए और जब सन डूबता है तो वो भी लाइट आनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में। तो ऐसे ओपन प्लेस में हम लोग क्या करेंगे कि एक रॉड को फिक्स करेंगे और उसके अपोजिट साइड में जो है इस तरीके से वॉल होना चाहिए जहाँ पे हमें शैडो जो है गिरती है उस रॉड की या उस स्टिक की वो दिखाई देनी चाहिए। रिमेंबर दैट द स्टिक हैज़ टू बी फिक्स्ड एट दिस स्पॉट फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 1 ईयर। पूरे एक साल तक हम जो है इस स्टिक को यहीं पे फिक्स करके रखेंगे, जिसके कारण जो चेंजेस होंगे शैडो की पोजीशन के वो हमें इजीली समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से रॉड को स्टिक किया हुआ है। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन मार्क द पोजीशन ऑफ द शैडो फॉर दैट डेट। अगर आपने एक दिन अभी आज से अगर स्टार्ट किया है तो आज सनराइज होने पर कहाँ पे शैडो थी, यहाँ पे थी, तो आपको यहाँ पे जो है मार्क कर लेना है। जब सनसेट होगा तो आप क्या करोगे, इस तरीके से उसका जो भी मार्क आता है शैडो का उसको आपको मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से पूरे साल भर में आप अगर रोज़ ऑब्जर्व करोगे, रोज़ के रोज़ ऑब्जर्व करके अगर लोकेशन देखोगे, जो पोजीशन देखोगे शैडो का, तो आपको समझ में आएगा कि शैडो का पोजीशन रोज़ चेंज होता है या फिर नहीं होता है। इफ़ द पोजिशन ऑफ द शैडो चेंजेस मेजर एंड नोट द डिस्टेंस बिटवीन द अर्लियर एंड द चेंज पोजिशन। तो रोज़ जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हो एक नोटबुक में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस एक्टिविटी ऑब्जर्व द प्लेस ऑफ सनराइज एंड द सनसेट ऑन द हॉरिजन एज वेल। तो आप हॉरिजन की तरफ देख सकते हो, सनराइज एंड सनसेट कहाँ पे हो रहा है उसका प्लेस आप देख सकते हो डायरेक्ट ऑब्जर्व करके भी। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन शुड बी डील विथ इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो जो सेकंड पार्ट है, जैसे कि हमने लेसन का नाम ही देखा था कि पार्ट 1 दिया है, तो पार्ट 2 जो है वो सेप्टेम्बर मंथ में वो लेसन आपको डिस्कस करना होगा। स्टडी द ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेबल फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो सेप्टेम्बर मंथ में भी आपको वही करना है, डे टाइम एंड नाइट टाइम का ड्यूरेशन की स्टडी करनी होगी, ऑब्जर्व करना होगा। व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ द शैडो ऑफ द स्टिक इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। जो कि हमने अभी जो एक्टिविटी देखी थी तो उस एक्टिविटी से आपको देखना होगा कि सितंबर में जो है शैडो की पोजीशन या फिर डायरेक्शन कौन सी होती है। ऑन विच डे वाज द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द नाइट दी सेम। और कौन से ड्यूरेशन पे जो है डे एंड नाइट का टाइमिंग सेम होता है वो भी हमें देखना होगा। तो यहाँ पे लेसन में आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी है जिससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी और कुछ जो लेसन जो बाकी है, जो पार्ट 2 है, वो जो आपको लेसन नंबर 8 दिया है वहाँ पे डिस्कस करना होगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये सारी चीज़ें इस लेसन में अगर समझ में आई है तो लेसन को आप अच्छे से देखेंगे, तो उसके बाद ही आपको लेसन को क्या करना है, लाइक करना है। और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है।